अभी कुछ दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू महासंघ के लोगों के द्वारा शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के वीसी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया और उसमें बताया गया कि देश के अंदर और जनपद के अंदर एक इस प्रकार के गिरोह सक्रिय है कि जो अपनी ओरिजिनल आयु कम कर और कम आयु के अपने प्रमाण पत्र बनवाकर और सरकारी सुविधाओं का और सरकारी नौकरियों का लाभ देश के अंदर ले रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के लोग खिलाड़ियों और छात्रों, जो पात्र छात्र है, योग्य छात्र है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल एक प्रकरण जो अभी ताजा ही संज्ञान में है। 2017 के अंदर इस छात्र के द्वारा मोहम्मद इनाम इसका नाम है और इस छात्र के द्वारा 2017 के अंदर महाराज सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया गया अपनी डेट ऑफ बर्थ 5/9/1993 दिखाकर। उसके बाद इसी छात्र के द्वारा एडमिशन लेने के बाद इंडियन स्तर पर और चैंपियनशिप खेली गई। उस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान इसके द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद 2023 में इसके द्वारा फिर वहां पर एडमिशन लिया गया बीए कोर्स के लिए और 5/7/2006 यानी कि 13 वर्ष आयु इसने अपनी घटाकर और वहां पर एडमिशन लिया, जिसके समस्त तथ्य भी हमारे पास है। महाराज सिंह कॉलेज की जो वहां से आरटीआई के द्वारा पता लगाया गया है और ये इसके एडमिशन की डिटेल है बकायदा। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी ये इसका नाम है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा विषय। तो इसके द्वारा फिर ये वहां पर बॉडी बिल्डिंग, इसी आधार पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इसके द्वारा कालीकट यूनिवर्सिटी के अंदर और ये गया। वहां पर पकड़ में आया कि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सब किया, तो इसको वहां से भगाया गया और शायद यूनिवर्सिटी को भी सूचना उन लोगों के द्वारा दी गई। इसने अपनी 3 बार आधार कार्ड अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड, एक आधार कार्ड के अंदर इसकी 5/9/1998 और डेट ऑफ बर्थ है, एक आधार कार्ड के अंदर इसकी 5/7/2006। ये इसके दोनों आधार कार्ड भी हमारे पास उपलब्ध है, ये देखिए। दूसरा आधार कार्ड भी इसका ये, और इसकी जो 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट के अंदर भी इसकी ये, इसमें भी इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 2006। ये इसकी राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार, ये शायद इसका NIUS, ये इसका ओपन बोर्ड होगा मुझे लगता है शायद जी। तो 3 बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल कर और इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए गए। बिल्कुल ये जिस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, और ये अपने आप को संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त बताती है, लेकिन हम लोगों के द्वारा सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वहां से ज्वाइंट नहीं है। 13 वर्ष आयु कम कराकर प्रथम स्थान प्राप्त इसके द्वारा छात्र के किया गया, यानी कि सेकंड स्थान पर जो छात्र था और जो फर्स्ट आना था उसका स्थान इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। अयोग्य व्यक्ति के द्वारा योग्य व्यक्ति के स्थान पर इसको बैठाया गया। कॉलेज के महाराज सिंह कॉलेज के अंदर जहां इसने एडमिशन लिया वहां पर भी ये पात्र छात्र की सीट खा गया, क्योंकि जिनका जो पात्र थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया और जो अपात्र था इसका एडमिशन वहां पर फर्जी कागजों के आधार पर। इसी प्रकार के और भी छात्र केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि कस्टम, रेलवे। अभी एक जल्दी ही उन चीजों का भी सब तथ्य हमारे पास आ गए हैं। ऐसे कितने लोग होंगे आपकी जानकारी? प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे निकले गए। कई लोग तो हमारे जनपद के अंदर ऐसे है कि इस प्रकार का कार्य इन्होंने इस संस्था के माध्यम से किया है। और 2021 में भी हमारे द्वारा एक बड़ा आंदोलन जनपद के अंदर किया गया था इसी संस्था का एक कार्यक्रम रुकवाने के लिए। जो चीजें हमारे द्वारा उस वक्त बताई गई थी वही चीजें अब पटल पर सामने आ रही है। अब हमारी मांग है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार के लोगों और गिरोह जो ये काम कार्य कर रहे हैं और सरकारी विभाग के अंदर जो इनके आका बैठे हुए हैं, जो इनको सपोर्ट कर इनको नौकरियां दिलवाने का कार्य करते हैं, और वो लोग, वो विद्यालय जो इनका फर्जी कागजों, ऐसे तो कोई भी अगर फर्जी एडमिशन लेगा और सरकारी नौकरी करेगा, तो जो इस प्रकार के जितने भी लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उन सब पर सरकार के द्वारा कमेटी बनाकर और गंभीरता से जांच कराते हुए इस प्रकार के लोगों पर
FIR कराने का कार्य किया जाए, जिससे कि भविष्य में देश के अंदर छात्रों और खिलाड़ियों, जो पात्र छात्र और खिलाड़ी है, जो योग्य व्यक्ति है, उन लोगों को अपना स्थान देश के अंदर मिल सके। इसी मांग को लेते हुए आज हमारे द्वारा यहाँ पर यह खुलासा किया गया है। 2022 में भी खिलाड़ियों के द्वारा ही इस प्रकार के लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री साहब के नाम जिलाधिकारी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था। उसमें भी यही मांग की गई थी, इस प्रकार के लोगों पर कार्यवाही हो, क्योंकि कार्यवाही करने के नाम पर प्रशासन मौन हो जाता है और मामले को दबा दिया जाता है। इस प्रकार मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे जनपद और पूरे प्रदेश के छात्रों और खिलाड़ियों को इकट्ठा कर और प्रदेश स्तरीय आंदोलन फिर लखनऊ के अंदर इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध और संस्था के और अधिकारियों के इस प्रकार के विरुद्ध किया जाएगा। किसी अधिकारी, किसी मंत्री से आपने शिकायत की? शिकायत 2021 में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और प्रशासन के द्वारा इनकी अनुमति भी निरस्त कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा किया गया। तो हौसले इनके बहुत बुलंद है। VC साहब को विज्ञापन दिया गया था, तो उस पर एक कमेटी DM साहब के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कई सारे अधिकारी और उनके द्वारा लगाए गए हैं इस विषय की जानकारी के लिए। तो जल्दी अब उनसे मिलकर भी पूरा तथ्य उनके सामने रखेंगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।